हेलो जी। नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज की हमारी ये वीडियो होने वाली है नो कांटेक्ट सिचुएशन पर। लंबे समय से हमने इस तरह की कोई वीडियो नहीं बनाई है, तो आज हम इसको ना डिटेल रीडिंग करेंगे। तो सिचुएशन आपकी कोई भी हो सकती है। आप मैरिड हो सकते हैं, तब मैरिज में सेपरेशन क्रिएट अगर हो रखा है, या आप का जो है आप लव रिलेशनशिप में हैं लेकिन ब्रेकअप हो गया है, या अभी बातचीत बंद हो गई है, कोई भी सिनेरियो हो सकता है। आज हम जानेंगे आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है, ठीक है। उनकी खुद की एनर्जी, आपके लिए क्या एनर्जी इस समय हो रही है, क्या एक्शन ले सकते हैं, है ना। यही सब सवाल आपके भीतर उठ रहे होंगे कि क्या फ्यूचर होगा, कभी ठीक होगा भी या नहीं होगा। बहुत सारे सवाल जब आपको घेर रहे हैं, उस समय ये वीडियो आपको ज़रूर से मिल जाएगी, ठीक है। तो जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है, लेकिन हाँ, उससे पहले आपको करना क्या होगा, हमेशा की तरह वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। और और हाँ, एनर्जीज़ को क्लेम करने के लिए, आपका रीयूनियन हो आपके पार्टनर से, नो कांटेक्ट जल्दी से ख़त्म हो, है ना, क्लैरिटी आए, उसके लिए आप जय शिव शक्ति या फिर 222 या फिर रीयूनियन आप ज़रूर से लिख सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट कर लेते हैं बिना देर किए हुए। तो प्लीज़ बताएं शिव शक्ति, जो भी सोल्स अभी जानना चाहते हैं अपने पार्टनर की एनर्जी, तो सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि इनके पार्टनर की खुद की एनर्जी क्या है। प्लीज़ बताएं भगवान, जो भी सोल्स इस रीडिंग से कनेक्ट कर रहे हैं, इनके पार्टनर की खुद की एनर्जी इस वक्त क्या है। ओ ओ देखिए जी, आपके पार्टनर की एनर्जी, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके पार्टनर इस समय काफ़ी पैशनेट वाली एनर्जी में है, काफ़ी ऊर्जा से भरे हुए हैं। बिल्कुल भी मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि भाई वो रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, नो ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपके पार्टनर, सबसे पहले तो देखो यहाँ पे एक फीमेल फिगर भी है, ठीक है, बीच में। तो ऐसा मुझे लग रहा है जैसे कि आपके पार्टनर की ना दो चीज़ों पे यहाँ पे ध्यान है। जैसे कि एक तो इनके अंदर ना उनका करियर, उनका फाइनेंसेस, उनको लाइफ में बड़ा ग्रो करना है, ठीक है। अपने फाइनेंस को लेके, अपने करियर को लेके, जीवन में सक्सेस ग्रोथ को लेके काफ़ी ज़्यादा कंसर्न मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। एक पैशन कि यस मुझे कुछ कर दिखाना है भाई, मुझे लाइफ में बड़े बड़े गोल अचीव करने हैं। तो पहला तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि वो इस समय काफ़ी ज़्यादा करियर एंड सक्सेस ओरिएंटेड हो रखे हैं, ठीक है। और दूसरा मुझे ऐसा लग रहा है, अच्छा ये ना काफ़ी ज़्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग वाली एनर्जी में है, जैसे कि अपनी लाइफ को मुझे कैसे ग्रो करना है, बेहतर करना है। तो मैं जो है मतलब ऐसा लग रहा है जैसे बहुत कई लोगों से कंसल्ट करना, या कुछ प्लानिंग बनाना, कुछ टीम वर्क करना, या लोगों से सलाह मशवरा लेना, ये सब वही कंसल्ट। तो ये सब उनकी खुद की एनर्जी में मुझे दिख रहा है। तो काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी है डियर, ठीक है। लो एनर्जी बिल्कुल भी नहीं है इनकी, काफ़ी हाई वाइब्रेशन में मुझे दिख रहे हैं। और दूसरा मुझे ऐसा भी लग रहा है जैसे कि शायद अब हम निकालेंगे कि आपके लिए जो भी एनर्जी निकल के आएगी, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे कि ये ऐसी किसी फीमेल फिगर भी इनके जेहन में रहती है कि यस कोई लेडी लक थी जो मेरे लिए बहुत लकी है ना, लकी वाली एनर्जी है। अब देखो, आप मेल या फीमेल कोई भी हो सकते हैं। तो हम यहाँ पे जस्ट जब भी हम इस तरह से बात करते हैं, आप जस्ट एनर्जी को लिया करिए, क्योंकि मेल हो, फीमेल हो, फेमिनाइन, मैस्कुलाइन, कोई भी हो, जस्ट हम एनर्जी की बात करते हैं। अगर आप मेल देख रहे हैं तो वो फीमेल के लिए सोच रहे हैं, और अगर जो फीमेल हैं वो मेल के लिए हो सकती हैं, क्योंकि मेल में भी फेमिनाइन एनर्जी ज़रूर होती है, उनके भीतर भी इमोशन ज़रूर से होते हैं, ठीक है। हाँ, उनको कभी कभी एक्सप्रेस नहीं कर पाते, ये बात अलग है, सप्रेस करते रहते हैं। लेकिन बेसिकली आपके जो पार्टनर है उनकी एनर्जी में ऐसा लग रहा है जैसे कि वो अपने करियर के लिए, सक्सेस के लिए डेडिकेटेड है। उतना ही वो ऐसा लग रहा है जैसे किसी अपने पार्टनर, उसका क्या रोल था मेरे जीवन में, है ना, कितना वो मेरे लिए लकी चार्म था, या कितना वो मेरे लिए ब्लेसिंग्स से कम नहीं था, ऐसे किसी चीज़ पर भी उनका फोकस है, ठीक है जी। तो ये यहाँ पे एनर्जी है आपके पार्टनर की। अभी हम देखते हैं आपके पार्टनर की आपके लिए क्या एनर्जी है, ठीक है। चलो जी, देखते हैं जो भी सोल्स के पार्टनर की ये एनर्जी थी, तो इनके पार्टनर की एनर्जी
इनके लिए क्या है प्लीज़ बता दीजिए भगवान जी, शिव शक्ति प्लीज़ बताएं। जिनके पार्टनर की एनर्जी है तो इनके पार्टनर की एनर्जी मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है इनके पार्टनर की एनर्जी। ओके, 10 ऑफ वॉन्ड, 6 ऑफ वॉन्ड, किंग ऑफ कप, ओके, एस ऑफ सॉर्ड एंड 4 ऑफ सॉर्ड। भाई यहाँ पे ना देखो वॉन्ड, कप एंड सॉर्ड सारी यहाँ पे आ गई है, ठीक है जी। ऑलमोस्ट क्या नहीं आया, पेंटिकल नहीं आया बस, ठीक है जी। बॉटम पर यहाँ स्टार कार्ड है, ठीक है। मैं आज अपने यस सेपरेशन तो यहाँ पे दिख ही रहा है, टावर भी आ चुका है। तो आप लोगों के बीच में देखो टावर नहीं यहाँ पे। अब ये इस रीडिंग की आप वो देखो कि ये आपके लिए ही है, क्योंकि सेपरेशन नो कांटेक्ट के लिए ही हमने ये किया है। तो टावर दिखा रहा है कि आप लोगों के बीच में अभी बातचीत बंद है, नो कांटेक्ट है, या लुका छिपी ऑन ऑफ ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। लेकिन मुझे नो कांटेक्ट कंप्लीट, मुझे थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा एनर्जी आ रही है, जैसे कि वो एक बड़ा थंडरबोल्ट आप लोगों के बीच में आया हुआ है, ठीक है। जहाँ पे बहुत सारे सोल्स के लिए मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि लंबे समय से आप लोगों की बात ना हो रही हो, ठीक है। बताइएगा मुझे किसकी एनर्जी है ये। अच्छा, आपके पार्टनर की जो एनर्जी है, देखो आज ना मैं इधर थोड़ा सा बालकनी में कर रही हूँ रीडिंग, टेबल नहीं है मेरे पास में, बस ऐसे ज़मीन पे बैठ के कर रही हूँ, तो ऐसे दिखाना पड़ रहा है कार्ड को। तो देखो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि, क्योंकि यहाँ पे बॉटम की जो एनर्जी थी, टावर तो फर्स्ट में था, और बॉटम की जो एनर्जी है आप देख रहे हैं, बंदा एंजाइटी में है, स्ट्रेस तो इसको ज़रूर से होता है, ठीक है। और कम्युनिकेशन यहाँ पे एस ऑफ जो सॉर्ड है कम्युनिकेशन को दिखा रहा है कि भाई वो आपसे बात तो करना चाहते हैं, आपके लिए देखो भावनाएं इनके अंदर, क्योंकि किंग ऑफ कप का कार्ड है अपने आप में जो काफ़ी भावनाएं भी दिखा रहा है। लेकिन कैसा है, अच्छा ये जो व्यक्ति है देखो, जो भी आपके पर्सन है, काफ़ी ज़्यादा मुझे स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी दिख रही है, जैसा कि हमने उनकी खुद की एनर्जी में देखा था। करियर के प्रति ओरिएंटेड है व्यक्ति, है ना, उसको लाइफ में ग्रो करना है। तो कोई ऐसी वैसी एनर्जी नहीं है भाई कि वो जो वेले लोग होते हैं ना कि बस ऐसे ही, वो मुझे नहीं दिख रहा। काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है आपके जो भी पार्टनर है, मेल है फीमेल है मैटर नहीं करता। हाँ, इसीलिए ही यहाँ पे क्या मुझे दिख रहा है, देखो थोड़ा सा ईगो भी उनके अंदर ज़रूर से हो सकता है, मुझे ईगो वाली एनर्जी भी ज़रूर से आ रही है। उनको आपसे बात करनी है, ठीक है, रहा नहीं जा रहा, एंजाइटी भी होती है, सोचते हैं आपके बारे में, स्ट्रेस भी होता है, बात कैसे शुरू करें, एक न्यू बिगनिंग कैसे करें, है ना। तो वो सब चाहते भी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत प्रेशराइज फील करते हैं। एक तरफ तो देखो मुझे बताना, आप में से कोई सोल ऐसे हैं क्या जो थोड़ा सा अपने पार्टनर से उस वजह से डिस्कनेक्ट हुए कि भाई पार्टनर समय नहीं दे पा रहा था उसको, क्योंकि काम के प्रति पैशन ज़्यादा मुझे दिख रहा है। तो हो सकता है कि वो बस ये बोलते हैं कि भैया मैं तो बिजी हूँ, मेरे पास समय नहीं है, काम का बोझ है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अच्छा, बहुत सारे सोल्स की ऐसी भी एनर्जी हो सकती है, जैसे कि ऐसी सिचुएशन हो सकती है जैसे कि अदर पार्टनर से आपका पार्टनर अगर मैरिटल कमिटमेंट में है ना, अब वो उनको आपको समय देना, एक तरफ फैमिली है, एक तरफ उनका खुद का करियर है। तो करियर की एनर्जी मुझे थोड़ी सी ज़्यादा आ रही है। बेसिकली समय को लेके अगर आपके बीच में, रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके आपके बीच में अगर कुछ इश्यू क्रिएट हुए हों, या कमिटमेंट को लेके इश्यू क्रिएट हों, और ऐसा ना जैसे कई बार सीन क्रिएट होता है कि आप उनके एक कॉल या मैसेज का इंतज़ार कर रहे हैं और सामने वाला व्यक्ति बार बार अरे मैं बहुत बिजी था, मैं बहुत बिजी थी, है ना, मेरे पास बहुत जिम्मेदारियां हैं। तो ये अगर सारी चीज़ें वो करते थे, है ना, तो ये भी मुझे एनर्जी पिक हो रही है, मुझे बताइएगा। तो स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी इतनी है कि भावनाएं भर भर के है आपके लिए, प्यार बहुत फील करते हैं, नई आपसे ना बात भी करनी है, रहा भी नहीं जा रहा इनको। जब भी याद आती है, काम से जब भी फ्री होते होंगे, थोड़ा बहुत भी काम से फ्री होते होंगे, आपकी याद ज़रूर से आती है, आप जेहन में ज़रूर से आते हैं। फिर वहाँ पे जो सेपरेशन क्रिएट हुआ है वो सारी चीज़ें ज़रूर से रिकॉल होती होगी। अब बात शुरू कैसे की जाए, ईगो भी हावी हो रहा है ना। और एक मुझे ये भी ऐसे फील हो रहा है जैसे कि अगर मान लो मैंने शुरू कर दी बात,
तो कहीं ऐसा ना हो कि मुझे फिर से वही पैटर्न क्रिएट हो जाए, फिर से आप उनसे कहीं कोई कमिटमेंट मांग निकलो, फिर से समय जो है आप उनसे मांगो, या फिर आप जैसे बहुत सारे सोल्स के लिए मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके पार्टनर थोड़ा एक्सप्रेसिव कम हो, ठीक है, करियर ओरिएंटेड तो है ही और एक्सप्रेसिव बहुत कम हो, और इधर आपकी इच्छा ये हो कि भाई मुझे बहुत सारा आप प्यार शो करो, मुझे लव यू शव यू ये सारी चीज़ें बोलो, या आप बेसिकली जैसे चाहते हो कुछ अलग तरह से चीज़ें तो वो आपको रिसीव हो। तो लेकिन शायद काम के चलते या थोड़ा ईगो के चलते, या फिर कहीं ऐसा ना हो कि मैं अगर सामने वाले को एक बार अगर मेरे पर्सन को मैं इस तरह की लव शो कराता रहूं तो इसकी एक्सपेक्टेशन ना बढ़ जाए, तो आपके पार्टनर का ये इश्यू भी हो सकता है। मुझे बताइएगा ऐसा किसके पार्टनर है भाई, है ना, जो आपसे शायद कहा भी हो कभी, या फिर आपको ऐसे जताया हो कि भाई आप समझो ना मैं प्यार करता हूँ तो आप समझो, लेकिन आपको है कि भाई मुझे चीज़ें करके दिखाओ। पता नहीं क्यों मुझे ये एनर्जी ऐसी फील हो रही है कि आपने कभी सोचा कहा हो कि नहीं मुझे आप शो तो करो भाई, प्यार को एक्सप्रेशन की ज़रूरत है, लेकिन सामने वाले का एक माइंड का थॉट क्या है, अगर मैंने इसको शो कर दिया ना तो भाई ये फिर मेरे से रोज़ रोज़ का डिमांड इसकी साइड से होगा ठीक है, तो मुझे वो कुछ महसूस हो रहा है। अच्छा, लेकिन ये क्लियर है आपको याद बहुत करते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, भावनाएं बहुत उमड़ती हैं, मन करता है कि मैं एक्सप्रेस कर दूं, लेकिन एक तो ये फियर कि कहीं एक्सपेक्टेशन आपकी ना बढ़ जाए, दूसरा ये मुझे इसी वजह से, और दूसरा ईगो, तो इस वजह से ये मुझे काफ़ी ज़्यादा बैलेंस करते हुए अपने आप को दिख रहे हैं। अच्छा, ये बात करना चाहते हैं ये तो तय हो गया, तो ये अगर आपके मन में भ्रम है कि क्या ये रिश्ता टूट जाएगा, क्या वो मेरे बारे में सोचना ही छोड़ दिया, तो अभी मुझे ऐसी पॉसिबिलिटी तो दिख नहीं रही है, बाकी हम आगे देखते हैं फ्यूचर क्या रहेगा, ठीक है। तो ये तो इनकी करंट वर्तमान भावनाएं हैं आपके लिए जो भर भर के उमड़ तो रही हैं, लेकिन व्यक्ति अभी उनको एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, ठीक है। देखो बिल्कुल हीलिंग जोन में है वो आपके पास, ओ वाह, पीछे भी कार्ड है, आपके पास आना चाहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। उनकी साइड अब आपके अंदर का ये भ्रम निकल जाएगा कि ये कनेक्शन उनकी साइड से भी अभी ख़त्म तो नहीं हुआ है, वो बहुत सोचते हैं आपके बारे में, लेकिन वो अभी शायद कंप्लीटली, देखो ना कितना बैलेंस्ड पर्सनैलिटी है कि करियर के प्रति भी डेडिकेटेड है, रिश्ते के प्रति डेडिकेटेड ज़रूर है, लेकिन अभी प्रायोरिटी पे थोड़ा सा करियर भी है, और दूसरा बैलेंसिंग, कि वो आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन वो उस तरीके से आना चाहते हैं कि जहां आप दोनों के बीच में एक हार्मनी क्रिएट हो, आप दोनों के बीच में एक बैलेंसिंग स्टेट जो हो अचीव हो। तो इस सेपरेशन में मुझे अभी जो चैनल हो रहा है वो ये चाहते हैं कि आप भी थोड़ा सा चीज़ों को समझो, कि कहीं ऐसा ना हो कि आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन उनसे लगा लेते हो डियर। वो ना काफ़ी मैच्योर मुझे एनर्जी पिक हो रही है, तो शायद वो चाहते हैं कि आप उनसे एक्सपेक्टेशन कम करें, वो चीज़ें एक रिदम में चाहते हैं, फ्लो में चाहते हैं, और वो बैलेंस तरीके से चीज़ों को चाहते हैं। उनको शायद ऐसा नहीं है कि बस 2 दिन बरस जाएं, और मतलब एक पर्सनल जो उनका स्पेस है वो उनका बना रहे, मुझे ये एनर्जी भाई पिक हो रही है, ठीक है। यस, चलो थोड़ा सा हम ना इनसे लव ऑरिकल से भी चेक कर लेते हैं क्या है इनके पार्टनर की एनर्जी, जिनके लिए भी अभी हमने कार्ड निकाले थे। क्या है इनके पार्टनर की एनर्जी, प्लीज़ बताएं भगवान, क्या है इनके पार्टनर की एनर्जी, क्या है इनके पार्टनर की। यस, ओ देखो जी, वेडिंग यहाँ पे इन्वॉल्व है, वेडिंग का कार्ड यहाँ पे आया है, वेडिंग इन्वॉल्व है। तो एक तो मैंने सिनेरियो आपको बताया, हो भी सकता है कि अदर पार्टनर से जो है मैरिड हो आप या आपके पर्सन, ऐसा भी हो सकता है। अच्छा, लेकिन उनको ऐसा लगता है जैसे कि ना आप में ना वो एक बिल्कुल एक ऐसा रोमांटिक पार्टनर देखते हैं जिससे कि, है ना, जिससे कि बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि उन्होंने कभी जिस फैंटेसी की कल्पना की थी वो ना वो आप में देखते हैं, ऐसा यहाँ पे मुझे आ रही है। अच्छा, जिनकी अगर मैरिज नहीं हुई है तो वो आपको एक मैरिज पार्टनर के फॉर्म में देखते हैं, और उनको ऐसे लगता है जैसे कि अगर आपके साथ में शादी हमारी होती तो हमारा जो है एक जैसे इमोशनल लेवल पे तो चीज़ें है ही हैं, लेकिन आपके साथ में उनकी केमिस्ट्री बड़ी अच्छी होती, आपके साथ उनका जो है
जो फिजिकल इंटीमेसी है वो बड़ी अच्छी होती है ना। एक फैंटेसी आपके साथ में वो ज़रूर से देखते हैं, ठीक है, बिल्कुल पॉजिटिव हैं अभी। यस, देखो ये फिर यहाँ पे क्लियर कर रहा है कि वो बिल्कुल पॉजिटिव है इस रिश्ते को लेके। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और मुझे दिख रही है, जैसे कि किसी तरह का एडिक्शन आप लोगों के रिश्ते को इन्फ्लुएंस कर रहा है अब यहाँ पे। और देखो इसको मैं अभी एक्सप्लेन करूँगी। किसी तरह का ना एडिक्शन आप लोगों के रिश्ते को इफ़ेक्ट कर रहा है। जैसे कि अभी जो मैंने कहा कि मान लो आप बहुत ऑब्सेशन दिखाते हो अपने पार्टनर के लिए, अब आपका पार्टनर जो है आपकी इसी ऑब्सेशन पॉजेसिवनेस की वजह से परेशान हो जाता हो, ठीक है, ऐसा इस वजह से भी आपका जो है इफ़ेक्ट होता हुआ हो कनेक्शन। या फिर मान लो आप या आपके पार्टनर में से किसी को एडिक्शन है, जैसे होता है ना ड्रिंकिंग का या किसी चीज़ का, किसी भी चीज़ का एडिक्शन, जिसके चलते अब जैसे काम का एडिक्शन है ना, तो उसके चलते आपका रिश्ता इन्फ्लुएंस हुआ है। और यस, उनको बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि ये एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ठीक है, और उन्हें ऐसा लगता है जैसे कि आप वो ना लंबे समय से आप एक दूसरे को जानते हैं। तो बिल्कुल वो चाहते हैं कि अभी चीज़ें ठीक हों। तो ये तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है जैसे वो चाहते हैं कि एक बार फिर से कमांड ली जाए इस कनेक्शन की, ठीक है। इससे भी चेक करूँ थोड़ा सा, हमारे पास एक और लव ऑरेकल है, इनसे भी चेक करते हैं इनके पार्टनर की और क्या एनर्जी है। आज ना आपको कंप्लीट रीडिंग देने वाली हूँ, ठीक है, ताकि आप अच्छे से समझ जाएं क्या चल रहा है इनके माइंड में। प्लीज़ बताएं भगवान क्या चल रहा है इनके पर्सन के माइंड में, क्या चल रहा है इनके पर्सन के माइंड में। ओके, यस, देखो जी, आपके पार्टनर आपसे ना, उनको अंदर ही अंदर रियलाइजेशन हो रहा है किन्हीं चीज़ का, ठीक है, और बिल्कुल आपको वो बहुत इमेजिन करते हैं। अभी मैंने फैंटेसी की बात करी है ना, और यहाँ पे भी ये कार्ड बता रहा है कि देखो बिल्कुल आपको इमेजिन करते हैं, और हो सकता है ना उनको जो है आपके ड्रीम ज़रूर से आती हों। दिन भर में मान लो काम में बिजी हैं या कुछ है, लेकिन फोकस बीच बीच में अगर आपकी तरफ ध्यान जा रहा है तो थोड़ा सा एंजाइटी स्ट्रेस में गई और रात में सोए तो आपके ड्रीम आ गए उनको, ऐसा मुझे दिख रहा है। आपको ड्रीम में ज़रूर से देखते हों। अच्छा, ऐसा मुझे लग रहा है जैसे कि जो महसूस सब कुछ हो रहा है, मिस्टेक रियलाइजेशन हो रही हैं आपसे अंदर ही अंदर, कहीं ना कहीं। देखो ये अपोलॉजी का कार्ड है, माफ़ी तो मांग रहे हैं अंदर अंदर उनको। ये जो वहाँ 4 ऑफ स्वॉर्ड आया था ना, तो माफ़ी मांग रहे हैं और अंदर अंदर काश एक चांस और दे दो ना, काश एक चांस और मिल जाता। लेकिन अभी सामने से एक्शन लेने की एनर्जी में नहीं है। थोड़ा सा देखो अभी चाहते हैं कि मैं जो वहाँ पे स्टार जो कार्ड आया था, ठीक है ना, वो थोड़ा सा बहुत अच्छी एनर्जी है बेसिकली, वो हीलिंग के साथ में आना चाहते हैं, ठीक है। इसको छिपा लेती हूँ मैं एक्चुअली, ठीक है। हीलिंग के साथ में वो आना चाहते हैं आपके पास, ताकि जब आप उनसे कोई सवाल करें तो उन सवालों के जवाब वो दे सकें। और साथ में इस हीलिंग के टाइम पीरियड में आप भी इस डिस्टेंस में, इस सेपरेशन में आप भी अपने ऊपर जो है कुछ ये रियलाइज़ कर पाओ कि सुधार की ज़रूरत शायद दोनों तरफ से है। उनको भी ज़रूरत है तो आपको भी देखना पड़ेगा ना। जैसे मान लो अभी हमने कहा एडिक्शन, उनको काम का एडिक्शन है मान लो, और आपको एडिक्शन उनका है। तो कई बार मुझे नहीं पता, ये रीडिंग मैं कर तो आपके लिए रही हूँ, लेकिन अब जो निकल के आ रहा है वही मैं बता रही हूँ। मुझे बताना ये किस किस के साथ में हो रहा है। अगर आपकी डिमांड ज़्यादा रही हो या आपकी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रही हो, है ना, तो एक इक्वलिटी नहीं है। एक व्यक्ति मतलब इस वजह से क्या होगा, आपके एफर्ट ज़्यादा रहे होंगे इस कनेक्शन में। जब भाई आपका अगर एडिक्शन रहा है, आपका पॉजिटिवनेस रहा है, तो आपकी तरफ से हो सकता है ज़्यादा इफेंट बट लगते हो, आपकी तरफ से ज़्यादा डिमांड होती हो, मुझे समय दो, मुझे ये करके दिखाओ, है ना। तो ये सारी चीज़ें अगर आपकी साइड से हुई हैं, या फिर मतलब ऐसे में ना आप बहुत ज़्यादा देने लगते हो, आप बहुत ज़्यादा अवेलेबल रह रहे हो, बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हो, तो अगर ये चीज़ें आपकी साइड से हुई हैं, है ना, लेकिन वो चाहते हैं कि चीज़ें बैलेंस्ड में हों, ठीक है जी। मुझे नहीं पता किसकी एनर्जी है भाई, लेकिन कि कुछ अलग ही तरह की आ रही है, ठीक है। ओके जी, तो अभी हम चेक करते हैं कि
आपके पार्टनर का नेक्स्ट मूव क्या होगा। ठीक है, कंप्लीट डिटेल रीडिंग देने के मूड में हूँ आज। ठीक है, तो हम आकाशिक से चेक करेंगे कि आपके पार्टनर की अगर ये एनर्जी है तो आपके पार्टनर का नेक्स्ट मूव क्या होगा। प्लीज़ बताएं भगवान, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का नेक्स्ट मूव क्या होगा मेरे व्यूअर्स की तरफ। ओ विंग्ड मैसेंजर, मैसेज आ रहा है भाई। 4 ऑफ फोर्सेस, द रोजेस, ग्रेट, अंत भला तो सब भला। ठीक है, देखो यहाँ पे इतने प्यारे प्यारे कार्ड आए हैं, द जर्नी, द म्यूज। ठीक है, और पहले यहाँ पे विंग्ड मैसेंजर का कार्ड आ चुका है। देखो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके पार्टनर आपको ज़रूर से कनेक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे विंग्ड मैसेंजर का कार्ड आया है। इसका मतलब ही यही है कि वो ज़रूर से आपसे कनेक्ट तो करेंगे। ठीक है, लेकिन इसके साथ में यहाँ 4 ऑफ फोर्सेस का कार्ड है। इसका मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी, चलो मैं पहले फाइनल आउटकम बताती हूँ, तब मैं आपको बताऊंगी कि आपके लिए गाइडेंस क्या है। देखो फाइनल आउटकम क्या है, द जर्नी एंड द म्यूज, दोनों ही यहाँ पे इतने पॉजिटिव कार्ड हैं। आपके पार्टनर आपको अपना लव भी एक्सप्रेस करेंगे। आपके पार्टनर आपके साथ एक नई यात्रा पर जाएंगे। नई यात्रा इन द सेंस आपके रिलेशनशिप का एक नया पड़ाव, एक नई यात्रा शुरू जरूर से होगी इस कनेक्शन में। अगर मैं बोलूँ कि ये फाइनल आउटकम है, ठीक है, तो मैं एक कार्ड और ले लूँगी, लेकिन अभी मैं पहले इन्हें एक्सप्लेन करूँ तो यस, यहाँ पे जो स्टार्टिंग में मैंने बोला था ना कि एक ऐसी मुझे फीमेल की एनर्जी नज़र आ रही है जो कि जिन्हें लेके वो बहुत ज़्यादा कंसर्न भी हैं, जो जिन्हें वो अपनी लाइफ की एक ब्लेसिंग मानते हैं, लक मानते हैं। ठीक है, तो ये वही एनर्जी अब मानते हैं। तो जो किंग ऑफ कप की एनर्जी आई थी, अब तक एक्सप्रेस नहीं किया था, लेकिन अभी वो एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट एक्शन में एक्सप्रेशन मुझे दिख रहा है, आपको काफ़ी एडमायर करेंगे और आपके साथ में एक नई, आप दोनों के रिलेशनशिप का एक नया एक चैप्टर शुरू हो सकता है यहाँ पे, जैसे कि जिसमें कि आप क्योंकि जो आप डिज़र्व करते हो, जो आप चाहते हो, जो आपने पहले दिया, अब उनको समझ आ रहा है, सारी चीज़ें आ रही हैं। जहाँ अपोलॉजी का कार्ड था उनको समझ में भी आ रहा है, और लेकिन जो ईगो की वजह से प्रॉब्लम आ रही थी, है ना, तो अभी मुझे लग रहा है जैसे कि अब वो सारी चीज़ों को ठीक करने के हिसाब से आएंगे। इसीलिए देखो शायद वो समय ले रहे हैं, इसीलिए वो अपनी हीलिंग पे ध्यान दे रहे हैं। वहाँ पर भी सेल्फ हीलिंग का कार्ड था। वो चाह रहे हैं कि इस कनेक्शन में आप और वो दोनों ही एक बैलेंस स्टेट में आ जाए पहले, और उनका करियर फाइनेंसेस भी ठीक हो जाए, ताकि वो इकोनॉमिकली भी आपको अच्छे से फीड करा सकें, और वो जो है खुद भी एक ऐसी पर्सनैलिटी बन के आपके सामने आना चाहते हैं। ठीक है, तो ये मुझे आपके रिश्ते का फाइनल आउटकम दिख रहा है, जहाँ पे कि आपका रिश्ता जो पहले था, अब जब आप एक नई ऊर्जा से जुड़ोगे, तो जैसे होता है ना कि लड़ाई हो जाती है, मान लो दो प्रेमियों में, हस्बैंड वाइफ में, अब फिर उसके बाद में बोलचाल शुरू हो, तो स्टार्टिंग में फिर कैसे जो है बहुत सारा प्यार दिखाएंगे, केयर दिखाएंगे। ठीक है ना, तो वही चीज़ है। अच्छा, वही गाइडेंस है जो मैं कह रही थी ना, गाइडेंस, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ फोर्सेस का कार्ड है। तो अभी मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि जो आप लोगों के बीच में अगर ऑन ऑफ सिचुएशन बनती हो अभी, हालांकि इस कार्ड के स्प्रेड के बेस पर आपके बीच में ये शायद एक नो कांटेक्ट सिचुएशन अब ख़त्म होने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, लेकिन आपके लिए गाइडेंस भी है डियर कि इस सेपरेशन में थोड़ा सा आप अपने ऊपर भी काम करना। अगर वो अगेन कनेक्ट करते हैं तो आप उनके कनेक्शन पर अपनी पास्ट की मिस्टेक्स को ज़रूर से रियलाइज़ करना। एक जो नो कांटेक्ट और ऑन ऑफ सिचुएशन ये बार बार बनता है, उसके रीज़न पर जाने का प्रयास करना, क्योंकि देखो हम सामने वाले को कंट्रोल नहीं कर सकते, हम सामने वाले को चेंज नहीं कर सकते, हम अपने ऊपर काम कर सकते हैं। अगर सामने वाला चाहता है कि हम इतना एडिक्टेड उनके ना हो, अगर वो चाहता है कि हम भी अपनी सेल्फ ग्रोथ पे काम करें, अगर वो चाहता है हमें थोड़ा सा पर्सनल स्पेस मिले, तो यस वो आप ज़रूर से करना। ठीक है, अदरवाइज फिर से लूप क्रिएट हो जाएगा। और अगर आप ये गाइडेंस को फॉलो करते हैं, जितना एक्सपेक्टेशन, देखो रिश्तों में आप जितना एक्सपेक्टेशन कम कर लेंगे, जितना चीज़ों को पर्सनली लेना बंद कर देंगे, उतना ही आपका रिश्ता, देखो म्यूज़ की एनर्जी है भाई, इतनी बड़ी एनर्जी है जहाँ पे कि आपको लव, केयर, रिस्पेक्ट सब कुछ मिल रहा है, और इतनी सुंदर यात्रा है, ये यात्रा बहुत सुंदर है।
तो जब आप भी यहाँ पे थोड़ा सा मैच्योर बिहेवियर करेंगे ना डियर, तो देखो आपका रिश्ता एक नई, अगर आपकी मैरिज पॉसिबल है, मैरिज हो सकती है। अगर आपका मैरिज पॉसिबल नहीं है तो आप लोगों के बीच की बॉन्डिंग बड़ी अच्छी होगी, जहाँ पे सब कुछ हील्ड होगा। ठीक है, तो समय ले रहे हैं। अच्छा, मैं देखती हूँ एक बार और वैसे फाइनल आउटकम क्या होगा, फाइनल आउटकम क्या होगा इन सभी सोल्स के रिश्ते का, फाइनल आउटकम क्या होगा जो भी इस रीडिंग से कनेक्ट कर रहे हैं। प्लीज़ बताएं भगवान, मेरे व्यूअर्स के रिश्ते का फाइनल आउटकम क्या होगा। फाइनल आउटकम द विलो, ठीक है, द विलो एंड इनिशिएशन एंड द काउंट्स एंड जर्मन। भाई आप देख रहे हो, डिवाइन ब्लेसिंग है, ठीक है, हील्ड, एक हील्ड कनेक्शन, डिवाइन की ब्लेसिंग्स, डिवाइन की लाइट में फलता फूलता हील्ड होता हुआ कनेक्शन। एंड विलो, जिस एक ऐसा रिश्ता जो बहुत सारे पड़ावों को पार करके, जैसे एक पेड़ है ना, बहुत सारा धूप छांव आंधी बारिश सब कुछ फेस करता है, लेकिन उसके बाद भी वो खड़ा रहता है और इतना ग्रो करता है कि उसकी छत्र छाया में और भी लोगों को हीलिंग मिलती है। ठीक है जी, छाया मिलती है। तो ये मुझे वही दिखा रहा है कि यस, आप लोगों का रिश्ता आगे, क्योंकि यहाँ पे डिवाइन की ब्लेसिंग मुझे दिख रही है, हील्ड होगा आप लोगों का कनेक्शन। ठीक है, और उसके बाद में आप का रिश्ता एक बहुत ही शानदार वाली एनर्जी में, लव एंड लाइट की एनर्जी से भरपूर मुझे दिख रहा है भाई, बहुत सुंदर है ये। ठीक है, सो अब आपको अगर ये पता लग गया कि भाई अगर ये कनेक्शन का फाइनल आउटकम इतना अच्छा है, तो जो गाइडेंस आई है उसको ज़रूर से फॉलो कीजिएगा। ठीक है, और आपको वीडियो कैसी लगी ये मुझे ज़रूर से बताइएगा। अब यहाँ पे विश्वास रखिए, ये जो सेपरेशन क्रिएट हुआ है कहीं ना कहीं बस ईश्वर की साइड से एक थंडरबोल्ट ये आपको देखने के लिए दिया गया है कि इस कनेक्शन में आपको कहाँ काम करना है, उनको कहाँ काम करना है। तो बस दोनों अपने अपने इशू देखेंगे, वो भी देख रहे हैं, आप भी शायद देख रहे होंगे, नहीं देख रहे तो देख लीजिए। ठीक है, और जैसे ही आप देख लेंगे वैसे ही जब आप जुड़ेंगे तो एक बैलेंस तरीके से, वो यही चाहते हैं कि आप बैलेंस तरीके से उनसे जुड़ें। जैसे ही आप क्योंकि आपकी ना अगर बहुत ज़्यादा एनर्जी से आप कनेक्ट करते हो ना, तो एक्चुअली वो घबरा जाते हैं, और उनको, मुझे जिस तरह की एनर्जी में पिक कर पा रही हूँ, वो एक उनको झेलना थोड़ा सा आपके लिए टास्क हो सकता है। ठीक है जी, क्योंकि एक जिसमें ईगो भी है, जिसमें पैशन भी है, लव भी है, लेकिन भाई एक गंभीरता भी है। ठीक है, सो ठीक है, फिर मिलते हैं। आपको कैसी लगी वीडियो बताइएगा, और आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी बता सकते हैं आप मुझे। और सोल अपलिफ्ट हब, ये मेरा दूसरे चैनल का नाम है, सोल अपलिफ्ट हब, नया चैनल है ना। तो आप प्लीज़ 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 उसको भी थोड़ा सा मोटिवेट कीजिए, उसको भी अप्रिशिएट कीजिए, आई मीन उसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, क्योंकि वहाँ पर भी मुझे ईश्वर की साइड से जो भी चैनलिंग होती हैं वो सब मैं वहाँ डालती हूँ। तो जब भी आप लाइफ में कहीं स्टक हैं, कहीं परेशान हैं, कहीं किसी सवाल का जवाब नहीं मिल रहा, हो सकता है उसकी कोई एक वीडियो आपको रास्ता दिखा दे। ठीक है जी, बाकी आपको किसी भी तरह की पर्सनल रीडिंग चाहिए, हीलिंग सेशन चाहिए, आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग चाहिए, या आपको मोक्ष पत्र रीडिंग चाहिए, एंड बहुत सारी चीज़ें हैं, स्पेल कराना हो या जो भी है, ईश्वर की कृपा से जो भी सेवाएं, जो भी मोडेलिटी मुझे दी गई हैं, मैं हाजिर हूँ सभी को करने के लिए। आप कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।